बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चल रहा है। मैंने तो आपको कहा था कि बस फैसला आने वाला है, लेकिन फैज़ हमीद अकेले नहीं है और कौन कौन साथ जा रहा है। जनरल बाजवा की बारी कैसे आ रही है, उन्हें कौन फंसा रहा है या किसके ज़रिए, वो क्या पैटर्न है जिस पे वो फंसने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बरियत का फैसला होना था, वो भी डिले हो गया है और फाइनल फैसले के साथ यानी इमरान खान साहब के साथ ही उनकी किस्मत का और उनके केस का फैसला होगा। जलसा तो होना है 8 तारीख को, इजाज़त भी मिल गई है, लेकिन क्या जलसा हो जाएगा? सिर्फ इजाज़त से जलसे तो नहीं हो सकते ना। और जज साहब की जाली डिग्री, फैसला रुक गया है, कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ थी आज एक मरतबा फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम वही है कि नहीं छोड़ना, और इतना क्लियर सा पैगाम है। ख़ास तौर पे बाकी सारे मसाइल तो थे ही कि दहशतगर्दी के वाक़यात क्या हो रहे हैं, कितने ऑपरेशंस डेली हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मुल्क की सलामती, ये सारी बातें तो अहम हैं और हमेशा से रहती हैं और यकीनन होती हैं। बल्कि एक और अहम चीज़ उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से है। हम उसको पॉलिसी समझें, पॉलिसी बयान समझें कि जब ये कहा गया कि नई अफ़गान हुकूमत ख़ारजी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है या उससे रोक नहीं रही या उनके साथ है, इस तरह से ये जो बात है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि जो ये समझ रहे हैं कि शायद इस पे कोई इस वजह से हाथ-हौला हो जाएगा कि वो अफ़गानिस्तान से बैठे हों वहाँ पर, या उधर से कोई सपोर्ट हो रही हो, या कोई उन्हें महफूज़ पनाह मिल जाए, कोई चक्कर नहीं है, किसी के लिए माफ़ी नहीं है। और असल मुद्दा फिर उस पर जब आते हैं तो वो है जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि ये जो सारी इंस्टेबिलिटी है और वो जो इमरान खान साहब का एक हवा बना हुआ था ना कि निकल रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बात हो रही है, जनरल पहुँच गए हैं, थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है, माफ़ी मांगी जा रही है, पाँव पकड़े जा रहे हैं, वो सारे जो प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से था, वो सारा यूं वो झाग की तरह जो बैठा था ना, वो बैठा है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से। और मैं बार बार कहता हूँ कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी से बहुत बड़ा इवेंट है या एक्टिविटी है या एक वाक़या है, एक्शन है एक, जिस पे जनरल फैज़ हमीद, साबिक DGISI, और वो साबिक कभी भी नहीं हुए ना, वो अपने आप को साबिक मानने को तैयार ही नहीं थे। असल मसला तो यही था कि अगर वो अपने आप को साबिक मान लेते तो शायद उनके वो इन मसाइल का शिकार ना होते, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबिक नहीं माना और उनके बारे में बताया गया कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। और उस केस में, फैज़ हमीद के केस में जो भी इन्वॉल्व हुआ, वो किसी भी ओहदे का हुआ, किसी भी रैंक का हुआ, कोई भी हुआ, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। वो सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोर्ट मार्शल आपको पता ही है, फिर जब कोर्ट मार्शल चल रहा हो, मेरी तो खबर ये थी कि तकरीबन चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं, बस अनाउंसमेंट होनी बाकी है। बल्कि जब ऐलान हुआ कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मैं कहा शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट ही हो जाए। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ी अनाउंसमेंट है, ये छोटी सी अनाउंसमेंट नहीं है कि जनाब वो फैज़ हमीद के साथ जो जो भी इन्वॉल्व है वो सब अंदर होंगे, वो सब पकड़े जाएंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि फिर वही बात के वो ऐलान के फ़ौज की किसी सियासी जमात के साथ ना मुखालफत है, ना वो फ़ौज उनकी तरफदार है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। वो फ़ौज अपना काम में लगी हुई है, वैसे तो ज़्यादातर काम फ़ौज ही कर रही है, जैसे भी हो रहे हैं वो सारे उन्हीं के खाते में जाएंगे। तो उसमें फैज़ हमीद का सिर्फ बुरा वक्त है, और फैज़ हमीद के बुरे वक्त का मतलब है इमरान खान का बुरा वक्त, क्योंकि चीज़ें उससे लिंक होनी होनी है। और सिर्फ इमरान खान तो खैर मेन मुलजिम होगा ही, और जो साथ लपेट में आ रहे हैं, जब उन्होंने कहा था किसी भी ओहदे का या किसी भी रैंक का बंदा हो तो उसमें जनरल बाजवा का नाम आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद के केस की इब्तिदा आपको याद हो, फैज़ हमीद के बुरे दिनों का हम कह सकते हैं कि ज़रा उन्हें तो किसी ने हाथ नहीं लगाना था। उनके जो भाई थे नजफ़ हमीद, पटवारी जो थे साबका, उनसे काम शुरू हुआ था, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो वो फिर चलते चलते बात पहुँची तेरी जवानी तक, तो वो फैज़ हमीद साहब अंदर हो गए हैं और कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। तो एक और जनरल के भाई भी इसी तरह से वो आ गए हैं, रगड़े में आ गए हैं, या समझे कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। और वो भाई हैं जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ के भाई, और वो हैं जावेद बाजवा साहब। जावेद बाजवा साहब बर्मिंघम में हमारे डिप्टी स्टेशन मैनेजर PIA के थे, बड़ी मुद्दत से वहाँ पर थे। उनकी FA की डिग्री, FA का सर्टिफिकेट जो होता है बोर्ड का,
वो जाली होने का तहकीकात हो रही थी और फाइनली 30 जुलाई को उन्हें शो कॉज नोटिस हुआ, यानी आज जुलाई और अगस्त था, एक माह और चंद दिन कह लें। तो वो मोहतरम ने फिर फाइनली उन्हें कहा गया कि अब इस्तीफ़ा दे दें और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो अच्छा, ये तो एक पहला स्टेप है ना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तो बार बार वही फिर फैज़ हमीद का भाई नजफ़ हमीद याद आता है और ये बाजवा साहब के भी भाई से शुरू हुआ है। और वो बयान कि कोई भी हो जो भी इन्वॉल्व हुआ फैज़ हमीद के केस में, तो टॉप सिटी में उम्मीद ये है या इम्कान ये जाहिर किया जा सकता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ के नॉलेज में भी तो लाया गया होगा केस। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं हो। और उसके बाद वो टॉप सिटी वाला जब केस हुआ था उसके बाद बाजवा साहब की प्रमोशन हुई है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल। उस वक्त वो मेजर जनरल थे। तो ठीक है, फिर देखी जाएगी। 2017 का केस है, 2019 में आई थिंक मार्च में उनकी प्रमोशन हुई थी, सॉरी अप्रैल में उनकी प्रमोशन हुई थी। तो ये अब मामला जो है आगे जाएंगे, बहुत से नाम आ सकते हैं और नामों का फ़ायदा या नुकसान जो भी होना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि मैसेज मिल रहा है लोगों को कि जो शख्स भी मुल्क को सियासी तौर पर और माशी तौर पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेगा, उसके साथ फिर निपट लिया जाएगा। तो वो जो उछलते फिरते थे ना लोग बयाना कि हम यूँ कर देंगे, पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देंगे और स्टूडेंट्स तहरीक शुरू कर देंगे, वो सारे अब जो है ना तमीज़ में आ जाएंगे। और अच्छा, तहरीक उन्होंने करनी क्या है, मतलब जलसे की बार बार इजाज़त मांगते ना, आज फिर मिल गया उन्हें, 8 सितंबर के जलसे की इजाज़त मिल गया है। और मुमकिन है, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है फिर कि शायद ये कैंसिल भी हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ आ जाए फिर मैदान में, आए करके दिखाएं कुछ अपना, वो स्ट्रीट पावर शो करें ना। वो तो है नहीं। वो तरले मिनते किसके हो रहे होते हैं, पहले फैज़ हमीद नेटवर्क के सर पे चल रहे थे कि उन्होंने कहीं कोई फ़ोन करवाने वाला बिठाया हुआ है, कहीं कोई सहूलतें देने वाला बैठा हुआ है, कोई जेल में बैठा हुआ है, कोई कहीं और सहूलतकार इमरानदार जो बने हुए थे वो सारे बिठाए हुए थे, वो निकले हैं। तो अब उन्हें लगता है कि अचकज़ई साहब उनकी हिमायत कर देंगे, वो उनको सपोर्ट कर देंगे। कभी उन्हें लगता था कुछ दिन पहले तक शायद मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे बैठकर उनके सहारे से वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। कभी उन्हें लगता है कि जो ट्रंप साहब हैं वो जीत जाएंगे अमेरिका का इलेक्शन, तो वो आते ही बस सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और फ़ौज को ऑर्डर करेंगे कि भाई इमरान खान को निकालो और ले आओ। कभी वो उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में अपने कागजात जमा करा के सोचते हैं कि बस अब मैं कल आइंदा चंद दिनों में 28 अक्टूबर को वैसे तो वो इलेक्शन है, कि जो ही वो इलेक्शन होगा मैं चांसलर बन जाऊंगा और फिर बरतानवी हुकूमत कहेगी कि जनाब भेजें हमारा चांसलर, हमारी तो यूनिवर्सिटी नहीं चल रही उसके बगैर, तो उन्हें भेजें, बहुत ज़रूरी है जनाब आएँ और वो आके यूनिवर्सिटी संभालें। तो इस तरह के ख्वाब देखते हुए इमरान खान साहब चले जा रहे हैं। असल उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो 8 तारीख को नज़र आ जाएगी। बहुत बड़के मार लिए ना सब ने, ऊपर से नीचे तक। जलसा लाजमी होगा, जलसा किसी सूरत कैंसिल नहीं होगा। हर वो, बल्कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और कुछ और उनके पार्टी लीडर्स तो कहते हैं इमरान खान साहब भी कह दें कि जलसा नहीं होना फिर भी हम जलसा करेंगे। पता नहीं फिर कैसे कर लेंगे। वो शेर अफजल मरवत साहब तो से कहते हैं कि इनमें से किसी से भी नहीं होना, ये इस काबिल ही नहीं है जो लीडरशिप उनके सामने। खैर वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और वो सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब का वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी तो चल रहा है। उसमें आज फैसला आना था। बुशरा बीबी ने जो बरियत की दरख्वास्त दी हुई थी कि उन्हें तो केस से अलग कर दिया जाए, उसका आज फैसला सुनाना था, महफूज फैसला, लेकिन वो डिले कर दिया है क्योंकि आखिरी वो जिरा चल रही है गवाह पर, और मेरा ख्याल है वो चंद दिनों की कहानी है। तो उन्होंने कहा जी अब इसके साथ ही हतमी फैसले के साथ ही बुशरा बीबी का भी फैसला आएगा। अच्छा, इसमें अजीब बात यह है कि वो लोग जो मतलब एक बड़े कानूनी माहिर से, बड़ी अहम किस्म के कानूनी माहिर से, जिसे इस केस के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पता था, मेरी डिस्कशन हुई कुछ रोज़ पहले जब हम इस्लामाबाद के टूर पे थे, लास्ट मंथ की बात है। तो उनका ख्याल ये था कि ये पक्की सज़ा है। अच्छा, ज़ाहिर है मैं अगर ये कह रहा हूँ कि वो अहम कानूनी माहिर जिसे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, कानूनी माहिर, उन्हें चीज़ों का पता है, दफ़ात का पता है, कार्रवाई को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, रिपोर्ट हो रही होती है, तो उनके ख्याल में ये पक्का केस है, ओरिजिनल एंड वो कहते हैं ना जिसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, ओपन एंड शट केस जिसको कह रहे होते हैं कि कोई चक्कर ही नहीं है इसमें बचने का। पूरी सज़ा जो
मैक्सिमम सज़ा है ना 14 साल है शायद उस पर, कि ये पूरी की पूरी मिल जाती है, 12 या 14 साल, इसमें कम ही नहीं होना। अच्छा, और फिर कुछ जो चाहने वाले हैं पीटीआई के, वो तो फिर बर्डन ये डालते हैं ना, वो इमरान खान साहब की चूँकि हिमायत करनी होती है तो कहते हैं यार वो असल में बुशरा बीबी ने ख़राब किया है, शहजाद अकबर ने ख़राब किया है, तो फिर बुशरा बीबी भी साथ ही है। तो उन दोनों की, बुशरा बीबी की भी किस्मत का फ़ैसला और उनके केस का फ़ैसला इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड के साथ ही हो जाएगा। और फिर एनसीए की ज़रिए भेजे हुए पैसे और 190 मिलियन पाउंड यहाँ पहुँचने के बाद वो खुर्द बुर्द और उसमें सज़ा और ये सारी बातें उधर तक जानी है, ऑक्सफोर्ड तक। तो खान साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा वो गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, वो अपने बयानात में भी वैसे तो उनके बयानात इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते कि हर रोज़ बदलने होते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने बयान से बता दिया कि फ़ौज उन्हें घास नहीं डाल रही, आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें लिफ्ट नहीं कराई जा रही 1% भी, क्योंकि आज फिर उन्होंने बयान दाग दिया, उन्होंने कहा मैं वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। और आप यकीन माने एक वक्त, वो वक्त भी आना है कि जब उन्होंने कहना है, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा ना कि ये वक्त का यजीद, तो उन्होंने कहना है कि वो तो मैंने शहबाज शरीफ को कहा था या नवाज शरीफ को कह देंगे, पता कोई नहीं है उनका, वो किसी एमएनए एमपीए का भी नाम लगा सकते हैं, किसी डिप्टी कमिश्नर का, किसी का भी नाम लगा देंगे कि मैंने तो उसको कहा था, वो और कुछ नहीं तो जज को ही कह देंगे, अपने वकील, मुखालिफ वकील को ही कह देंगे, वो उनसे कुछ भी बईद नहीं है, क्योंकि फेस तो कर नहीं सकते रियलिटी को फेस करना और स्टैंड लेना, जिसके लिए वो कहते हैं ना डट के खड़ा है, वो एडा ही डट के खड़ा होता तो इस तरह के वो जो ना, मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो शुरू से बैठा हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये डट के खड़े होने वाले नहीं होते। वो अमेरिका मुझे बचा लेगा, ख़त लिख दें, यूएन को ख़त लिख दें, ये डट के खड़े होने वालों का काम नहीं होता। तो जो डट के लेटा हुआ है, हाँ ये कह सकते हैं कि डट के लेटा हुआ है, और या खड़ा हुआ इस उसमें है कि बस मुझे बचा लो, इस तरह हाथ करके खोले वो मदद मांगने के लिए खड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों में खान साहब का वक्त गुजर रहा है। मुश्किल है चीज़ें, बहाने बनाना, बयानात देना, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देना, ऊंची ऊंची बातें करना, ये बड़े आसान होते हैं। उनके अफराद के कैरेक्टर से पता चलता है कि वो कितने बड़े हैं और कितने डट के खड़े हैं। अच्छा, कैरेक्टर से याद आया, वो फिर वो भी होते हैं ना, जिस तरह भी मैं बाजवा साहब के भाई का कह रहा हूँ, उनका तो एफए का सर्टिफिकेट है, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का भी मसला चल रहा है ना, वो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने तो उसको उड़ा दिया कि वो डिग्री है ही नहीं, कैंसिल कर दी वो डिग्री। तो वो फिर हाई कोर्ट में चले गए वकला कुछ, और वहाँ से सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसका फ़ैसला भी उन्होंने फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया और जवाबात तलब किए हैं। देखें, मसला ये है कि हाई कोर्ट के जज हैं, मेरे ख्याल में तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ होना चाहिए। तो वो ख़त भी तो लिख देते थे ना कि जनाब प्रेशर है, तो अब इतना बड़ा प्रेशर जो है, एक जाली डिग्री केस बना हुआ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, मीडिया में शोर मचा हुआ है, तो वहाँ से भी कोई जवाब आ जाना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अगर जाली डिग्री नहीं है, वो ओरिजिनल है, तो फिर किसी की ऐसी की तैसी कोई बात ही क्यों करता है, कैसे कर सकता है बात। और अगर डिग्री असली नहीं है तो फिर वाइस वर्सा, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। सारी चीज़ों के साथ मेरे आपके मसाइल वहीं खड़े हैं। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बच्चों के स्कूल में जो दूध प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट था, वो उसकी इब्तिदा हो गई है। आज मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ गई हैं, उन्होंने वो पैक्स बड़े खूबसूरत से बच्चों को प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद ये है कि ये मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे जा सके, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे बाज़ लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर हमें एक्सपोजर मिलता है, जब हम बाकी दुनिया में देखते हैं, जाते हैं, वैसे तो अब ये इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ें अवेलेबल है हर इंसान के लिए देखने के लिए, लेकिन जिसको खुद मौका मिलता है, जब हम जाके देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। वो चाहे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें हों, दूध हों, घरों पे मेडिकल सहूलतें हों, या फ्री मेडिसिन घर पे पहुंचाने की बात हो। तो इस तरह के जो पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आज ये दूध वाला भी इनिशिएटिव है, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और इसको बाकी सूबों को भी इनको कॉपी करना चाहिए, ताकि सहूलतें जो हैं लोगों की दहलीज तक पहुँचे। हुकूमतों ने बड़े बड़े काम भी करने होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर भी, लोअर लेवल पर भी आम आदमी तक
जो मैक्सिमम सहूलतें हैं वो पहुंचाने का काम भी जो है वो हुकूमतों ने ही करना होता है। शुक्रिया।